वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ। मैंने अपना एम्पावरमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसका आभास मुझे तो खुद से तो है ही। सारी चीज़ों का 100% सारी चीज़ों का अनुभव और संकेत मुझे मिल चुके हैं। और भी बहुत सारे लोगों को जाने अनजाने में एकदम से सपनों के माध्यम से, किसी को संकेतों के माध्यम से मेरे दर्शन हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे लिए इनफ है कि लोगों को हुए हैं दर्शन। और मुझे वही बात है ना कि अपने बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। एक्सपेक्ट कि आपको किसी और को पता हो आपके बारे में, कि आप अभी करंट सिचुएशन पे आपका कितना एम्बॉडमेंट आध्यात्मिक रूप से हो चुका है। बिकॉज हम अध्यात्म के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो हम एम्बॉडमेंट के बारे में भी उसी में ही बात करेंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे बहुत सारे संकेत और अनुभव मिले हैं। साथ साथ मैंने आदि शक्ति को भी देखा है। ठीक है, जो मैंने यूट्यूब के डीपी पे लगा रखे ना प्रोफाइल पिक, एक्चुअल में वैसा ही दर्शन मुझे मिला है। जैसे मैं वानर के बीच में खड़ी थी और ऊपर से आदि शक्ति माता आ रही थी और उनका जो सवारी है वो मेरी तरफ आ रहा था, और मैंने वही सवारी को अपनी छत पे बैठे हुए भी देखा था। और बहुत बार मैंने वो चीज़ देख भी रखी अपने पास कि वो मेरे साथ मौजूद रहती है। और रही बात कि संसार में कब कैसे क्या पता चलेगा, देखो सीता माता स्वयं आदि शक्ति का ही अंश थी, राधा माता भी स्वयं आदि शक्ति का ही अंश थी। तो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद सबको एहसास हो जाता है उस चीज़ का। ठीक है, तो जब तक उनकी लीलाएं चली थी तो तब तक पूरे संसार को नहीं पता था। संसार तो तब भी चल ही रहा था ना, लेकिन उनकी लीला सिर्फ वहाँ तक ही थी कि लंका में उनका वध करना है। जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था, उसके बाद ही वो सर्कुलेट हुआ था पूरे संसार में कि वो श्री राम स्वयं नारायण का रूप थे। तो इसी प्रकार से जिनको आभास हुआ है वो तो बहुत वेल एंड गुड है कि मेरा एम्बॉडमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एज ए डिवाइन फेमिनिन। देखो, डिवाइन फेमिनिन भी दो तरीके की होती हैं। एक डिवाइन फेमिनिन होती है कि ना भाई अपने काम से ही काम मतलब रखना होता है, तो स्पिरिचुअलिटी कर लिया, संकेत मिल गए हैं और उसके बाद वो अपने रूप में ही रहती हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता समाज से और अपने सोल पर्पज से। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जीवन बार बार मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम इस धरती पर आते हैं, और उसमें भी ये पता है कि मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ और मेरे कुछ लाइफ के पर्पज़ है इस संसार में जो मुझे करने हैं। तो अब मैं ऐसे मशाल लेके तलवार ले जाने से पहले जो वो लीलाएं होंगी आने वाले समय में, वो तो ठीक है, वो तो करना ही है। तो मैं क्या कर सकती थी साधना के बीच में, मैं साधना कर रही हूँ तो बीच बीच में मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो कर सकती हूँ ना तो वो तो एटलीस्ट करूँ। ठीक है, रदर दैन की बड़े बड़े एक्शंस लेने से बेटर है कि जो मैं कर सकती हूँ ना, मतलब जिस स्थान पे बैठ के मैं साधना कर रही हूँ उस स्थान पे बैठ के मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। तो उसी के बिहाफ पे मैं वीडियोस वगैरह और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संकेत भेजने लगी हूँ। और मेरा तो ऐसा है, मैं कोई ट्रूथ होल्ड नहीं करके बैठी हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ सीधा। मैं सीधा बोल रही हूँ उस चीज़ को कि ये है, सत्य है, तो मैं उसको सीधा ब्रॉडकास्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लेके बैठ रही हूँ, समा रही हूँ सारे अंदर, नहीं, वो टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 99% ऑफ नेगेटिविटी है और उसमें एक प्रकाश का दिया जल रहा है। तो मेरा जितना हो सके किसी भी प्रकार से मैं उसको ब्रॉडकास्ट कर दूँ। ठीक है, एनर्जी ले रही हूँ सीधा और उसको ट्रांसमिट भी कर दूँ सीधा। ठीक है, तो ऐसा था। तो साधना के समय मुझे कुछ और ऑप्शन तो दिखा नहीं, तो मुझे बस एक मोबाइल फ़ोन दिखा। घर में मेरे नेट रहता ही है 24 आवर्स। ठीक है, मेरे पास मोबाइल स्क्रीन्स थे और मेरे पास मेरा खुद का सत्य था। तो मुझे लगा कि सत्य को और ये जो संकेत मिल रहे हैं इसको ट्रांसमिट इस दुनिया में, संसार में कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ की हाइप तो नहीं होगी, भीड़ तो नहीं होगी एकदम, लेकिन वो जरूर आएंगे जो सत्य से साथ जुड़ना चाहते हैं। और जो सत्य के साथ जुड़े हैं उनको उनकी अनुभूतियाँ भी प्राप्त हुई है और उनको अपने जीवन का उद्देश्य भी मिलता जा रहा है। ठीक है, तो आज एक कमेंट आया था मेरे पास एक लड़की का। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको देखते ही मुझे लगा कि मैंने अपने आप को देख लिया। तो ये
आपने सही बोला ये कि ना, मैंने अपने आप को देख लिया, मैं कुछ और अलग से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं बता रही हूँ। जो मुझसे जुड़ा मतलब वो स्वयं से जुड़ गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का सत्य ही तो बता रही हूँ। मैं मिरर ऐसा रखती हूँ सामने कि तुम वो देख पाओ जो तुम हो, वो नहीं जो तुम छुपा रहे हो वो तुम देख पाओ, ठीक है। जो तुम हाइड करते हो शर्माने से, संकेतों को छुपा के रखना है, बढ़ता है, जैसे कि वो एफडी है कोई कि बढ़ जाएगा, सेव करके रखेंगे, नहीं। आप जितना ट्रांसमिट करेंगे इस चीज़ को, जितना बढ़ाएंगे, जितना रोशनी को फैलाएंगे एग्जैक्टली, उतना वो चीज़ बढ़ेगी। अब देखो मैं 1 साल से बना रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे मुझे संकेत मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पे, ऐसा तो नहीं हुआ कम हुआ। अगर बताने से तो ऑन फर्स्ट वीडियो मैंने जो भी संकेत बताए तो फिर तो मैं यहाँ से बना ही नहीं, सर्वाइव कर ही नहीं पाती ना, ठीक है। हालांकि ये चीज़, ये सफ़र बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, इसमें कोई हाइप नहीं होती, कोई भीड़ नहीं होती, कोई जय जयकार नहीं होती, लेकिन शुरू का रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लो का ही होता है। जो धीरे 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 करके चलता है ना, वो एंड ऑफ मोमेंट उसका पूरी संसार देख ही समझ ही पाता है कि एग्जैक्ट ये जो बोल रही थी, जो ये कह रही थी, वो था। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो मुझे सीधा ब्रॉडकास्ट कर देना ताकि वो आकाश में रहे। पुराने ऋषि मुनि पता है क्या करते थे, उनके पास ज्ञान होता था तो उन शब्दों को ट्रांसमिट कर देते और आने वाले समय में पीढ़ियां पढ़े, तो उसी की वजह से तो हम पढ़ पा रहे हैं। अगर वो अपना ज्ञान अपने अंदर तक रखते, अपना ज्ञान, संकेत, अनुभव को अंदर तक रखते, तो हम नहीं समझ पाते ना। तो इसी वजह से तो मैंने भी जो मुझे मिला अपने साधना के समय, जिस स्थान पे जो मेरे पास था, कि मेरे पास एक मोबाइल है, 24 आवर्स मेरे पास नेट तो रहता ही है, ठीक है, वाईफाई की वजह से, तो मैंने ये सोचा कि जो भी मैं ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ उसके माध्यम से मैं ब्रॉडकास्ट करूँगी। और ये कोई गलत भी नहीं है, लोग अपना जीवन का उद्देश्य पा रहे हैं, मार्गदर्शन पा रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अगर जीवन में हर दिन एक भी अपनी आत्म जागृति के लिए आगे बढ़ जाता है और सत्य को अंगीकार करके सत्य को बोलना प्रारंभ कर देता है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जैसे सीता को भी लास्ट टाइम पे सबने समझ लिया था ना, जब उन्होंने धरती में वो समा गई थी तो समझ गए थे वो स्वयं आदि शक्ति का ही अंश थी। वैसे ही राधा माता को भी सब समझ गए थे। वैसे ही मेरी जो यात्रा बढ़ चुकी हूँ, जिस रास्ते पर मैं बढ़ चुकी हूँ, अब आगे चल पड़ी हूँ, एक ना एक दिन इस संसार को भी एहसास हो जाएगा कि मैं जो कह रही थी वो सत्य ही था, क्योंकि ये मैंने देखा है। क्योंकि जो चीज़ मुझे अनुभव नहीं हुई हो, जो चीज़ मैंने देखी नहीं हो, जो मैंने आत्मसात नहीं की हो, मैं वो चीज़ कभी नहीं बोलती हूँ। अब जो मैंने आत्मसात की है, जो संकेत मुझे मिले हैं, जो अनुभव मुझे मिले हैं, उसी चीज़ का मैं ब्रॉडकास्ट अपने जीवन में करती रहती हूँ, ठीक है, और हमेशा ही करती रहूँगी जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी संसार में, ठीक है। तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सत्य को बोलना, सत्य के साथ चलना और सत्य को हमेशा ही आत्मसात करते रहना, ठीक है। इसमें आपकी आत्मा का विकास भी होता रहता है। ये लोग सोचा है लोगों ने कि ना सत्य नहीं बताना चाहिए, सत्य नहीं होना चाहिए। नहीं, सत्य जितना बताते हैं ना आप, उतना आपका ना वास्ट होता है, विस्तार होता है आपके ओरा का। अब जैसे कि मेरे को कोई नहीं देखा, जिन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं, मैं उनके सपने में गई, फिर वो लोग मुझे यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं, उनका चेहरा मेरा दिख जाता है, तो इट्स मीन मेरा ओरा विस्तार हो रहा है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो वास्ट हो रहा है ना, उस चीज़ का बढ़ रहा है ना। अब जैसे कि मैं तो किसी भी ऐसे मॉन्क वगैरह से, गुरु वगैरह से मैं फिजिकल रूप से नहीं मिली, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर मेरे साथ पास पास मंडरा रहे थे। सबकी मनोस्थिति, सबके भाव को पढ़ लिया मैंने। कैसे पढ़ लिया? मैं तो कोई वायरल भी नहीं हूँ, ना मैं कोई ट्रेंडिंग में हूँ, फिर भी पढ़ लिया ना मैंने। तो इट्स मीन कि शक्ति अपना काम कर रही है मेरे द्वारा। तो ऐसे है ना, मुझ में कोई कर रहा है ना मैं खुद से कुछ करती हूँ, सब परमात्मा करते हैं, सब आदि शक्ति ही कर रही है मेरे द्वारा, ठीक है। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि सैक्रल चक्र जब है ना हमारा ना स्टिमुलेट होता है, जब हमारे ऊपर असर होता है, कोई सत्य रूपी बात सुन लेते हैं ना, तो उस पर असर डलता है और है ना वो समझ लेते हैं ये फिजिकल है, फिजिकल पुल महसूस होने लगता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ना ये तुम्हारा ही दबी कुचली जो ऊर्जा थी वो बाहर आना चाहती है क्रिएशन के फॉर्म में, ठीक है, क्रिएटिव के फॉर्म में, और अपने उस आप टैलेंट को बाहर निकाल पाएं किसी न किसी माध्यम से। ये वो होता है, वो हिट करती है जब भी आप सत्य रूपी कोई अच्छी बातें, कुछ ऐसा चीज सुन लेते हैं जो आपको हिट करता है। सैक्रल चक्र बस प्लेजर के लिए नहीं होता है,
ये आपके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, उनको समझ नहीं होती है कि नहीं ये हिट क्या करा। जब हम किसी की अच्छी बात सुन लेते हैं तो फिजिकल पुल होता है, लेकिन वो फिजिकल पुल फिजिकली नहीं होता है, प्लेजर के लिए नहीं होता है। वो पुल इसलिए होता है कि जो आपके अंदर का टैलेंट है, जो आपके अंदर का ज्ञान है, संकेत है, अनुभव, आप वो उसको एक्सप्रेस करें। हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता है, हर कोई आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चलता है, सबके अपने अपने टैलेंट होते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल में जाता है, कोई आईटी फील्ड में जाता है, हर तरीके से सबके अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। तो मेरा टैलेंट इसमें था कि ये मेरा पाथ है, ये मेरा उद्देश्य है कि मुझे अपना स्पिरिचुअल मार्ग पे ही बने रहना है, यही मेरा पाथ है, ठीक है, इस पे बने रहना है मुझे। तो मैंने अपना पाथ चुन लिया, अपने जीवन का उद्देश्य मुझे मिल गया, तो मैं इस पे चल रही हूँ, स्लो, लेकिन मैं रेगुलर कंटिन्यूअसली बेसिस पे इस पे चल रही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो ऐसे हिट करता है, तो फिजिकल पुल नहीं होता, आपके ही अंदर की जो दबी कुचली सामाजिक बैरियर्स के रूप में, सीमाओं के रूप में आपने अपनी ऊर्जा सेव करी होती है, वो निकलती है, एक्सप्रेसिव होने के लिए बोलती है, ठीक है। तो अपने आप को उसमें रेजिस्ट नहीं करना, एक्सप्रेसिव बनना है, ठीक है, बेसिकली। और उसके अलावा आप इसको फिजिकल पुल ना समझे कि ये फिजिकल पुल है प्लेजर के लिए, ये आपके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए होता है, जो लोग आज को गलत वे में ले लेते हैं, ठीक है। और अपनी ऊर्जा को ना बचाना है, आपको यौन ऊर्जा को अपनी बचाना है। अब जितना यौन ऊर्जा को बचाएंगे आप उतना ही क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है। बहुत प्योर ऊर्जा होती है, इसको बचाना है। सर्जन करता है ना, ये सर्जन, यहाँ से ही तो सर्जन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है ना, क्रिएशन हो रहा है, तो यहीं से ही बात हो गई ना, क्रिएशन होता है यहाँ से। तो आप क्रिएटिव बने ना, उसमें क्रिएट करे उस ऊर्जा से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करे उसको, ट्रांसमिट करे उस ऊर्जा को अलग अलग रूपों में, ठीक है। बचाए उस ऊर्जा को, ना कि उसको बहने दें। बहने देना नहीं है, सेव करना है अंदर। जितना सेव करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप तो आपको दोनों आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।